जय श्री कृष्ण। राज संस्मृत्य संवादमिमं दभूतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हर्षयामि च मुहुर्मुहुः। अध्याय 18 श्लोक 76। व्याख्या। राज संस्मृत्य मुहुर्मुहुः। संजय कहते हैं कि हे महाराज, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का यह बहुत अलौकिक विलक्षण संवाद हुआ है। इसमें इतना रहस्य भरा हुआ है कि घोर से घोर युद्ध रूप क्रिया करते हुए भी ऊंची से ऊंची परमार्थिक सिद्धि हो सकती है। मनुष्य मात्र हर एक परिस्थिति में अपना उद्धार कर सकता है। इस प्रकार के संवाद को याद कर करके मैं हर्षित हो रहा हूँ, प्रसन्न हो रहा हूँ। श्री भगवान और अर्जुन के इस अद्भुत संवाद की महिमा भी बहुत विलक्षण है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सदा साथ में रहने पर भी इन दोनों का ऐसा संवाद कभी नहीं हुआ। युद्ध के समय अर्जुन घबरा गए क्योंकि एक तरफ तो उनको कुटुंब का मोह तंग कर रहा था और दूसरी तरफ वे छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना आवश्यक कर्तव्य समझते थे। मनुष्य की जब किसी एक सिद्धांत पर, एक मत पर स्थिति नहीं होती, तब उसकी व्याकुलता बड़ी विचित्र होती है। आजकल मनुष्यों में परमार्थिक बातों को जानने की जो विशेष व्याकुलता नहीं दिखाई देती, उसका कारण है कि वे धन, कुटुंब, मान, बढ़ाई, वर्ण, आश्रम, विधा, बुद्धि, भोग, ऐश्वर्य आदि क्षणिक सुखों को लेकर संतोष करते रहते हैं। इससे उनकी वास्तविकता को जानने की व्याकुलता दब जाती है। अर्जुन भी युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध न करना श्रेष्ठ है, इन दोनों में से एक निश्चित निर्णय नहीं कर सके। इसी व्याकुलता के कारण अर्जुन भगवान की तरफ खिंच गए, उनके सम्मुख हो गए। सम्मुख होने से भगवान की कृपा उनको विशेषता से प्राप्त हुई। अर्जुन की अनन्य भावना, उत्कंठा के कारण भगवान योग में स्थित हो गए, अर्थात ऐश्वर्य आदि में स्थित न रहकर केवल अपने प्रेम तत्व में सराबोर हो गए और उसी स्थिति में अर्जुन को समझाया। इस प्रकार उत्कट अभिलाषा संपन्न अर्जुन और अलौकिक अटल योग में स्थित भगवान के संवाद की क्या महिमा कहें। उसकी महिमा को कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। परिशिष्ट भाव। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस संवाद में जो तत्व भरा हुआ है वह किसी ग्रंथ, महात्मा आदि से सुनने को नहीं मिला। यह भगवान और उनके भक्त का बड़ा विलक्षण संवाद है। इतनी स्पष्ट बातें और जगह अन्य सुनने को मिलती नहीं। इस संवाद में युद्ध जैसे घोर कर्म से भी कल्याण होने की बात कही गई है। हर एक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का मनुष्य हर एक परिस्थिति में अपना कल्याण कर सकता है। यह बात इस संवाद से मिलती है। इसीलिए यह संवाद बड़ा अद्भुत है। संवाद मिमा भूतम। केवल संवाद में ही इतनी विलक्षणता है, फिर इसके अनुसार आचरण करने का तो कहना ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी बड़ी विचित्र है। संजय बोले, शिक्षा पश्चात मैंने बातचीत में कुशल भगवान श्री कृष्ण की वह वाणी सुनी जिसका एक एक अक्षर शिक्षाप्रद था। वह अभिष्ट अर्थ का प्रतिपादन करने वाली तथा मन को आकर्षित कर लेने वाली थी। भगवान बोले, वह सब का सब उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरे वश की बात भी नहीं है। उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। भगवान श्री कृष्ण की वाणी बड़ी विचित्र है। उसमें भी भगवान ने योग में स्थित होकर गीता कही है। फिर इसकी विचित्रता, विलक्षणता का तो कहना ही क्या है। भगवान के द्वारा कौरव सभा में होने वाले राजतिक व्याख्यान में भी इतनी विलक्षणता कि ऋषि मुनि उसको सुनने के लिए जाते हैं। परशुराम जी बोले, शत्रुओं को संताप देने वाले माधव वहाँ कौरव तथा अन्य राजाओं की मंडली में आपके द्वारा
कही जाने वाली धर्म और अर्थ से युक्त बातों को हम सुनना चाहते हैं। फिर यह गीता तो परमार्थिक संवाद है। श्रीमद् भागवत में भी जब उद्धव जी ने देखा कि भगवान प्रश्नों का उत्तर बड़ी विलक्षण रीति से देते हैं, तब उन्होंने एक साथ 35 प्रश्न कर दिए। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद 19वां अध्याय 28वें से 32वें श्लोक तक। हर्षयामी च मुहुर्मुहु। धर्म ज्ञान भक्ति की ऐसी विलक्षण बातें और जगह सुनने को मिली ही नहीं, इसीलिए इनको सुनकर संजय बार बार हर्षित होते हैं। संजय भगवान को जानने वाले थे। धृतराष्ट्र के द्वारा इसका कारण पूछे जाने पर संजय ने उनको बताया था, मयाम न सेवे भद्रम ते न व्रथा धर्म माचरे शुद्ध भावम गतो भक्त्या शास्त्राद वेद्दि जनार्दनम। महाभारत उद्योग 69:5। महाराज, आपका कल्याण हो। मैं कभी माया छल कपट का सेवन नहीं करता, व्यर्थ पाखंडपूर्ण धर्म का आचरण नहीं करता। भगवान की भक्ति से मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया है, अतः मैं शास्त्र के वचनों से भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को यथावत जानता हूँ। इस प्रकार पहले तो संजय शास्त्र के वचनों से भगवान को जानते थे, अब वे साक्षात भगवान के वचनों से उनको जान गए। ओम तत्सत।